हेलो बच्चों, मैथ की स्टूडेंट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम सूर्यान सिंह और आज हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को देखेंगे। इसमें अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक को सारे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये चैप्टर सेकंड का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम सब चैप्टर 3 पे मूव करेंगे। चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बेटा, राइट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 in which the variable x in which the coefficient of x square term is -7। ठीक है, चलो। तो आपको जैसे कि यहाँ पे बोला है कि जो हाईएस्ट डिग्री हो इसके वेरिएबल में x3 हो, तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, क्यूबिक पढ़ाया था। तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 थी, लीनियर में 1 था और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल था उसमें डिग्री 3 थी। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे ए क्या है? ए जो है आपका कोफिशियंट है, किसका? एक्स का। ठीक है, लेकिन एक्स क्या वेरिएबल? यहाँ पे एक्स वेरिएबल, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारा जो है डिग्री 3 हो किसमें? ए एक्स के फॉर्म में। तो बेटा यहाँ पे ए जो है आप कोई नंबर भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 7x क्यू। ठीक है, अब बी एक्स स्क्वायर बोल रहा है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का कौन है? बी है। तो यहाँ पे बोल रहा है वो होना चाहिए -7। तो यहाँ पे कोफिशियंट क्या होना चाहिए? -7। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो आ जाएगा बेटा वही। बस इतना ही बोला है, इससे ज्यादा हमारा क्वेश्चंस नहीं दिया है कि जिस लीनियर पॉलिनोमियल्स जो है तुम्हारा आपका जिसके पावर डिग्री 1 है उसका क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे ये लिख के इसके आगे लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x। ठीक है, प्लस डी कुछ देना, और डी तो नंबर होगा बेटा। आप यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्या बन जाएगा? नंबर 7x क्यूब। ये प्लस हटा देना क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 30। ठीक है, इसके और भी सारे आंसर आ सकते हैं, डिपेंड ये नहीं करता कि यही इसका आंसर है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि 7 लेना है कि 4 लेना है, जो भी। ठीक है, ये आपका आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू करना है, किसका निकालना है? जो कि पॉलिनोमियल्स में इंडिकेट कर रहा है वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है? x इक्वल टू 1 और ये हमारा पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे? चलो, तो हमारा क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब इसमें x इक्वल टू 1 को पुट करना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। तो 5 ब्रैकेट में 1, एक्स की जगह पे 1 आ गया, होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे माइनस है। ठीक है, -3, फिर एक्स है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 7 है। ठीक है, अब देखो 1 स्क्वायर का क्या होता है? 5 इंटू 1 हो जाएगा, -3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 7। तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 7 आ जाएगा। तो 7 में से 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा, प्लस 7, 7 को 9। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, और बेटा एक क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है। इसमें वहां पे क्या रखना था? p इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 1 लगा था। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल तुम्हारा x था, लेकिन इस पॉलिनोमियल्स में आपका वेरिएबल क्या है? p है। जो कि यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन लिखेंगे 43 क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। ठीक है,
तो टी इक्वल टू हमें क्या रखना है, टी इक्वल टू ए रखना है। यहाँ पे आ जाएगा 4 a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4a³ माइनस a² प्लस 6, ठीक है। तो ये a के वैल्यू रखने पे हमारा ये आपका इक्वेशंस बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हम आंसर को ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर, अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, बाई 5/2। मान लो ये 5/2 है, ठीक है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 कर दो या 2 कर दो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो मान लो एग्जैक्ट नंबर वो निकालना होगा ना, यहाँ देखो फाइंड द नंबर, तो हमें क्या करना है, इसी के लिए हम लेट करते हैं, क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। वो नंबर हमको नहीं पता है, हम मान लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 5/2 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 2 इंटू में एक्स, एंड ऐड, इसमें क्या करना है, ऐड करना है, क्या बेटा ऐड करने के लिए दे रहा है, ऐड करने के लिए दे रहा है 2/3, ठीक है, ये ऐड करना है। तो जो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब बेटा होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। वी गेट -7/12, वी गेट मतलब इक्वल टू, मतलब जो इसका हमारा आंसर मिलेगा -7/2। तो देखो हमारा इक्वेशंस में इसको 2/3 ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 2/3 को, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 2/3 को। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दिया है प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, वी गेट -7/12। हमें एक नंबर में 5/2 जो नंबर था इनका मल्टीप्लाई करा के ऐड ये नंबर करना था, मैंने कर दिया। तो हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो मिलेगा -7/12, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा ये मेरा इक्वेशंस मिल गया है। इक्वेशन तो यहाँ पे हम पहले ये जो जगह है इसको हम इरेज कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ से हम बेटा एक हमें इक्वेशंस मिला, इक्वेशंस हमारा क्या है, हम लिख सकते हैं 5/2 एक्स प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ठीक है। देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या है, इसमें हमारा वेरिएबल नहीं है, इसमें भी वेरिएबल नहीं, इसमें वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। तो -7/12 में एक तरफ, ये प्लस में है, तो इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जब जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर 12 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो 12 और 3 का एलसीएम जब बेटा आपको निकालोगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है। तो आप फिर 2 से कर लो, 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। तो हमारा क्या आया, 3 × 2 × 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 5/2 एक्स इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 12 का टेबल पढ़ोगे, 1 बार में 12 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई करेगा -7 से, तो -7 आ जाएगा। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब -7 और -8 क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। -5/2 इक्वेशंस को हम लिख लें पहले, एक्स इक्वल टू -7 -8 -15, ठीक है, /12 आ जाएगा। अब ये देखो 5/2 है ना, तो ये x को यहीं पे छोड़ देंगे बेटा, और 5/2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड जब ले जाएंगे बेटा, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 2/5, ठीक है। 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा -3/6, ठीक है। तो इसको और भी कट कर सकते हैं, ये काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस में 1/2। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा, ये। तो हमारा जो नंबर था, स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा था बेटा कि ये नंबर में से 5/2 को हमने x से मल्टीप्लाई कराया था, यहाँ पे देख रहे हो आप,
तो ये नंबर जो है एक्स, यही यहाँ पे -1/2 से मल्टीप्लाई कराया था। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। ये नंबर आप इस क्वेश्चंस को जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चंस उतना इजी हो जाएगा। एक नंबर को मल्टीप्लाई करना, फिर से हम बता दे रहे हैं, एक नंबर को, ये नंबर हमारा क्या बोला, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर बताया नहीं तो हम एज्यूम कर लेते हैं 5/2 को हमने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कहा ऐड कर दो, 2/2 मैंने ऐड कर दिया, फिर प्रोडक्ट, मतलब इक्वल, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इसको 2/2 का ऐड करने पर तो जो हमको मिला है इन लोग का मल्टीप्लाई जो भी करके प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है, वो -7/12, यहाँ पे -7/12 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम्स है दूसरे नंबर का। तो चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को भी बेटा आपको जितने अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बाद आप उतना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, बोल रहा है एक नंबर जो कि पॉजिटिव है वो 5 टाइम्स है किसका, दूसरे नंबर का। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर दोनों के नंबर में, अगर बेटा अगर एक नंबर का वो दूसरा वाला जो नंबर है वो 5 टाइम्स है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं एक नंबर बड़ा हो जाएगा, एक नंबर छोटा हो जाएगा। और दोनों में हमें क्या करना है, बोला है ना कि 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, मतलब दोनों में ऐड कर दें, द वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है, अब चलो इसको देखो कैसे करते हैं। पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट क्या करना पड़ेगा, आपको भी पता चला यहाँ से ना कि पॉजिटिव नंबर जो 5 टाइम्स है किसका, दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर का अगर वो 5 टाइम्स है तो एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तो लेट कर लेते हैं। स्मॉलर नंबर जो होगा वो एक्स कर लेते हैं, और जो लार्जर नंबर होगा हमारा वो 5x हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बोल रहा है इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर, अगर दोनों में क्या किया जाए, 21 ऐड कर दिया जाए, एड 21 इज बोथ नंबर। ठीक है, अब ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन स्मॉलर में, और अगर हम पहले पहले स्मॉलर का देखते हैं। स्मॉलर दिया हुआ है x, इसमें 21 ऐड कर देते हैं, और लार्जर में कितना दिया हुआ है, 5x प्लस 21 ऐड कर देते हैं, द वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब देखो बेटा, बोल रहा है कि जो न्यू नंबर बनेगा वो दो गुना होगा किसके, न्यू नंबर के दो गुना होगा। तो बेटा जब कोई भी नंबर का ट्वाइस करोगे, अगर इसका ट्वाइस करोगे तो स्मॉलर वाला तो हो नहीं पाएगा, तो हमें इसका ट्वाइस नहीं करना है, इसका जब ट्वाइस करेंगे तभी तो मिलेगा। तो हम कैसे इक्वेशंस बनाएंगे, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, 5x प्लस 21 का इक्वल टू x प्लस 21 लिखेंगे। इसमें हमें ट्वाइस ट्वाइस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5x प्लस 21 इक्वल टू 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 21। ठीक है, तो 5x प्लस 21 इक्वल टू 2x प्लस 42। ठीक है, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू 42 माइनस 21, दिया जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिए हम, इरेज कर दे रहे हैं। 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 21/3, तो 3 7 जा 21, तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 7। तो x इक्वल टू हमारा 7, वो नंबर कौन सा होगा, व्हाट आर द नंबर, वो नंबर होगा 7। ठीक है, अब बेटा स्मॉलर नंबर हमारा क्या था, x था, तो यहाँ पे 7 डायरेक्ट लिख देते हैं। लार्जर नंबर क्या था, 5 इंटू 7 हो जाएगा, ये हमारा 35 आ जाएगा। तो छोटा वाला नंबर क्या था, 7 था, बड़ा वाला नंबर क्या था हमारे पास, वो हमारा 35 था। ठीक है, चलो क्वेश्चंस इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बेटा, तभी इजी है, नहीं तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा।
चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इफ यू हैव रुपीज 800, हमारे पास कितना है? 800 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड यू सेव रुपीज 250 ऑफ एवरी मंथ। ये देखो एक्सरसाइज हमने 2.5 या 2.4 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। अब देखो, यू हैव 800 रुपीज, 800, एंड सेविंग कितना है बेटा? सेविंग का अमाउंट क्या है? सेव कितना कर रहे हो? 250। कब कर रहे हो? एवरी मंथ। हर महीने इतना सेव हो रहा है ये, और तुम्हारे पास 800 है। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ बाद कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ से बेटा, 800 हमारा क्या है? अमाउंट है। अब 250 रुपीज कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। तो देखो 800 प्लस 250 इंटू 6, 250 इंटू 6 करेंगे, 6 0 0, 6 5 30, 3 आ जाएगा, 6 2 12, 12 13 14 15 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1500। ठीक है, तो 1500 में 800 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2300। तो हमारा सेविंग क्या हो जाएगा 6 महीने बाद? 2300। ठीक है। अब हमारा सेकंड बोल रहा है, इसी में बेटा देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन है कि 2 ईयर पे क्या होगा। एक्सप्रेस दिस ए लीनियर पैटर्न पे। लीनियर पैटर्न दिखाना, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया हुआ है, लीनियर पैटर्न पे ही है बेटा, उसी के तरीके से हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड वाला जो है हमारा, उसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अगर हम 800 रुपीज सेव कर रहे हैं, पहले तो यहाँ बेटा यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 2 ईयर, 2 ईयर इक्वल टू एक मंथ, एक 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है? 12 मंथ। 2 ईयर इक्वल टू 24 मंथ। हमें कितने कितने मंथ का निकालना है? 24 मंथ का। ठीक है, तो 800 प्लस 250 इंटू 24, 250 इंटू 24 कर लेंगे बेटा। 4 0 0, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10 आ जाएगा। 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 वन कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 6000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6000 आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा बेटा, 800 पहले से था, प्लस ये 6000, ये हो जाएगा 6800। तो हमारा आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स यू हैव 6800 रुपीज। ठीक है, चलो ये आप सेकंड का आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेकंड नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर का ये आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर एंड वी गेट 142। फाइंड द बोथ नंबर। अब देखो पहले हमें लेट करना पड़ेगा 2 नंबर। तो बेटा हमें 2 नंबर लेट करना पड़ेगा। तो कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मैंने एक नंबर लिया 34। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे बेटा मैंने 2 नंबर लेट किया है, एक 4 किया, एक 3। ठीक है, तो उसके पहले आप क्लास 3 4 में एक चीज पढ़ेंगे, ये यूनिट प्लेस होता है। तो ये कौन सा प्लेस होता है? 10 प्लेस। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे कोई तुम्हारा नंबर है बेटा, अगर यूनिट प्लेस पे कोई नंबर, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर वो 10 प्लेस पे है तो ये 30 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा जो प्लेस पे है, ये थ्री थ्री प्लेस पे, ये 10 प्लेस है, तो 10 प्लेस पे वो 0 देगा। अगर 100 प्लेस पे होगा तो डबल 0, मतलब वो 100 का। अगर मान लो कि एक नंबर और लिख लें 4। ठीक है, तो ये 400। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे थे, तो यहाँ समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें लेट करना पड़ेगा। सोल्यूशन लिखेंगे, लेट द 10 डिजिट नंबर, क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये समझाने के लिए आपको किया है, यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम करते हैं लेट द यूनिट डिजिट नंबर वाई। ठीक है, तो अब बेटा वो 10 डिजिट पे होने का ये एक्स नहीं रहेगा, ये 10x हो जाएगा, क्योंकि वो 10 प्लेस पे है। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो आएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10x+y। ठीक है, अब बोला है अगर इन लोग को इंटरचेंज किया जाएगा, अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, आगे पीछे कर दिया जाए, तो हमारा जो इंटरचेंज करने पे नंबर बनेगा वो बन जाएगा हमारा 10y+x। समझ में आया? और इन दोनों को अगर हम फिर बोल रहे हैं देन द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड, जो ये रिजल्ट आया हुआ है ये दोनों का, अगर इनको ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर से तो हमें क्या मिल जाएगा 143। तो हम बोल सकते हैं कि 10x+y+10y+x इक्वल टू 143 मिलेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आगे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10x+y पहला नंबर था, दूसरा हमारा नंबर क्या था 10y+x इक्वल टू 143। तो हम 10x+y+10y+x इक्वल टू 143। 10x और x क्या हो जाएगा 11x, y और 10y क्या हो जाएगा 11y इक्वल टू 143। ठीक है, तो यहाँ से बेटा 11 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा x+y। और अगर बेटा इसमें से 143 को 11 और इंटू 130 इसके फैक्टर है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो बेटा 11 × 13 लिख सकते हैं, ये आपस में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा x+y=13, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद बोला है हमारा बेटा क्वेश्चंस में देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। तो हम 2 डिजिट जो नंबर माने थे, पहले x माने थे एक 10 डिजिट पे, एक यूनिट प्लेस पे, तो इनका जो डिफरेंस करेंगे, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, जो कि डिफरेंस ना 3 है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं x-y=3। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा कि इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे y में रख देंगे। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, चलो आओ देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम बेटा यहाँ पे पहले क्या करते हैं, ये छोटा सा ये जगह को इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे इसको अलग कर सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम x प्लस, पहले यहाँ पे ये देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो x+y=13, x-y=3। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 13 3 16 आ जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। 14 x=8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x+y=13, x=8, यहाँ पे डबल x+y=13, y=13 - 8, तो हमारा क्या आ जाएगा 5। तो y क्या आ जाएगा। ठीक है, तो x=8 आ गया और y=5 आ गया।
इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। हमारा x की वैल्यू ये है, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, और ये y की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे x कितना, y क्या है तो बेटा, हमारा 8 है और y 5 है। तो इसको हम पहले पेश कर देते हैं, x 8 है और y 5, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेटा, x 8, हाँ ठीक है। क्वेश्चन बोला था 2 डिजिट नंबर डिफरेंट बाय 3, ये क्वेश्चन बना लिए थे, इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन बना लिए थे, ओरिजिनल नंबर और इट ऐड करने पर 143 आ रहा था। अब फाइंड द बोथ नंबर, मैंने फाइंड बोथ नंबर भी कर लिया। अगर लेकिन आपको क्रॉस चेक करना हो तो क्या करेंगे, पहले आप ये ओरिजिनल नंबर क्या था 10x+y ले लेंगे, ओरिजिनल नंबर क्या है 10x+y, इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंज नंबर 10y+x, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन लोग की वैल्यू पुट करके हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो 10x की वैल्यू क्या था 8 था, यहाँ पे 10 × 8 + y, अब सॉरी y रखे तो y की जगह पे हम 5 वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू तो मिल गई है बेटा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 10 × 8 = 80 + 5, ये आ जाएगा 85। 10 × 5 + x 8 आ जाएगा, 50 + 8 58 आ जाएगा। अब देखो हमारा जो नंबर मिल रहा है, एक 85 मिल रहा है, एक 58 मिल रहा है। अगर हम 85 को इंटरचेंज करेंगे तो 58 आ जाएगा, ठीक है, और 58 को चेंज करेंगे तो 85 आ जाएगा। तो अब हम इन लोग को क्रॉस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हमें ऐड करने पे क्या दिया था, हमें 143, तो ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 1 कैरी हो जाएगा, और ये आ जाएगा 13 143। ये देखिए क्वेश्चंस में यहाँ दिया था कि वी गेट 143, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिया है व्हाट इज लीनियर डिके, लीनियर डिके क्या होता है। यहाँ पे अमित जी ने आंसर इसका दिया है, लीनियर डिके इज ए सिचुएशन वेयर ए क्वांटिटी डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको समझाया था 1 लाख रुपए की बाइक थी, अब हर महीने क्या होगा डिप्रिसिएशन लगेगा, मान लो 5000 से लग गया डिप्रिसिएशन, तो वो कितने का आ जाएगा 95,000 का, फिर 5000 से लगा, फिर कितने का आ जाएगी 90,000 का। तो ये हर महीने आपको डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो इसी को इक्वल इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। डिक्रीज हो रही है अमाउंट, तो हम इसी को लीनियर डिके के नाम से जानेंगे। तो बेटा यहाँ पे जैसा कि बता कि मैं हर एक पार्ट में कोशिश मेरी रहती है कि आपको एक क्वेश्चन दो, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो अगले पार्ट में हम उसको आंसर देंगे। तो यहाँ पे दिया है व्हाट इज लीनियर पॉलिनॉमियल, आप इसको हमको बताइएगा इस पार्ट के में कमेंट सेक्शन में, आप इसको बताइएगा कमेंट करके। और अब हम मिलेंगे पार्ट 11 में, जहाँ पे हम सीखेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। मैंने 1 to 6 तक करा लिए, अब 7 से लेके जो भी बाकी क्वेश्चन है उसको कराएंगे। बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।